प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया 7 अहम फैसला। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में 2,817 करोड़ रुपया रा निवेश ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना से मिलेला 10,000 रुपया। यह राशि 100% राज्य निधि से डीबीटी के माध्यम से दी जावेली। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में आरपीएससी रा पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने कोर्ट में कर्यो गयो पेश। कोर्ट रायका ने शनिवार ताईं सौंप्यो रिमांड में थे। पूरा प्रदेश में मनायो जा रही है राष्ट्रीय पोषण माह। महिलाओं और टाबरा रा पोषण और स्वास्थ्य माथे दियो जा रही है जोर। और प्रदेश में कई ठोरा माते हुई तेज बिरखा। लाड़ला 24 घंटा में सबसे ज्यादा जयपुर शहर में 120 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम महकमो 9 जिला में भारी बारिश रो येलो अलर्ट कर्यो जारी। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 7 अहम फैसला लिया गया। फैसला री जानकारी देवता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में 2,817 करोड़ रुपया रा निवेश ने मंजूरी दी की है। वटे ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन खातर 1,115 करोड़ रुपया रो प्रावधान कर्यो गयो है। इनरे साथे ही कृषि विज्ञान रे तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा खातर 3,979 करोड़ रुपया ने मंजूरी दी है। वना बताया कि केंद्रीय कैबिनेट कानीसू लिया गया निर्णय माथे कुल 14,000 करोड़ रुपया खर्च वेला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में आपने देखा है एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना से 10,000 रुपया मिलेला।
उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी बताया कि इन वित्त वर्ष में पहली संतान खातर अबार दी जा रही राशि 6,500 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपया करी गई है। वे बताया कि इनसु दिव्यांग महिलावां ने पौष्टिक आहार मिल सकेलो। वे कहा कि 3,500 रुपया री या न्यारी राशि जकी है वह 100% राज्य निधि सु डीबीटी रे जरिया दी जावेली। महिलावां इन निर्णय रो स्वागत करियो है। अच्छा लगता है, सब आंगनबाड़ी में आते हैं, फॉर्म भरते हैं, सबके पैसे आ रहे हैं और सबको टीकाकरण के बारे में बताते हैं। आंगनबाड़ी में सब समझाते हैं, बच्चों के टीके लगवाते हैं। 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे बच्चों के टीके लगते हैं। 9 महीने पे खसरे का टीका लगता है, जिससे बच्चे के वो माता नहीं होती है। हम फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरते हैं, गर्भवती महिलाओं को हम जागरूक करते हैं। भाई हमारे आंगनबाड़ी पे आपके फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरा जाता है, ताकि उन्हें नॉलेज हो कि भाई यहाँ पे क्या क्या सुविधा उनको मिलती है। तो हम उनका फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें फर्स्ट डिलीवरी की पहली किस्त 1,000 रुपये की आती है, सेकंड उनको 2,000 की, और तीसरी से उनके डिलीवरी होने के बाद जो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं तब उन्हें 2,000 और। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में आरपीएससी रा पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने आज कोर्ट में पेश कर्यो गयो। कोर्ट रायका ने शनिवार तक रिमांड माते सौंप दियो है। रायका माते अपना बेटा देवेश और बेटी सोहा ने परीक्षा से पहले ही पेपर देबारो आरोप है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रे दौरान रामूराम रायका आरपीएससी रा सदस्य हा। इनसु पहले शनिवार ने एसओजी मामला में रायका रा बेटा बेटी समेत 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जयपुर में आरपीएस गिरफ्तार करिया हा। एसओजी री टीम सगला आरोपिया से पूछताछ करवा में जुटोड़ी है। देश में आज मोबाइल कंपनियां की तादाद बढ़ने 200 से बत्ती वेगी है। 99% मोबाइल अब भारत में ही बने हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ने बढ़ावा देवा खातर नई योजनाएं आ रही है। देखो आ खास रिपोर्ट। सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीटी लीडरशिप फोरम में अपने संबोधन के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश में प्रयोग किए जाने वाले 99% से ज्यादा मोबाइल अब भारत में ही बनते हैं और एप्पल अपने लेटेस्ट वर्जन के फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहा है। साल 2014 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कुल वैल्यू 19,000 करोड़ के करीब थी, जो 10 सालों में बढ़कर के 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। We all know from practically minuscule to a large number today, almost 50 billion plus, and almost 99.1% of all the mobile phones that we use in India are today made in India. And this year, Apple will be manufacturing their latest model in India, right? So that's the drive up the learning curve. That's the way things have evolved. Electronics manufacturing again gone up to 105. The number is wrongly written here. It's 105 billion US. And now we are going for the component ecosystem. We are preparing a program where the component ecosystem can also now come in the way electronics and mobile manufacturing has come in. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को ला सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का निवेश 80,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है और 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग संभव है। मोबाइल और सेमीकंडक्टर की तर्ज पर कंपोनेंट बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड योजना लाई जा सकती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में 4 यूनिट्स पर काम शुरू हो चुका है और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए सरकार ने तीसरे टर्म में अब तक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में मानसून रे बिरखा रे चालता मौसमी बीमारियों रो जो प्रकोप है वो बढ़ गयो है। राज्य में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दूजी मौसमी बीमारियां रा मरीजा री लगातार तादाद बढ़ रही है। केंद्र सरकार राजस्थान समेत दूजा राज्य खातर अलर्ट जारी करियो है। इनरे चालता चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियां री रोकथाम खातर सगड़ा जरूरी कदम उठावा रा निर्देश दिया है। राजधानी जयपुर में चिकित्सा विभाग कानीसु अस्पताल में मरीजा रा इलाज, मच्छरा री रोकथाम और एंटी लार्वा गतिविधियां करी जा रही है। साथ ही लोगों ने मौसमी बीमारियों से बचावा खातर जागरूक भी करियो जा रही है। पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन, एक्जिमा, जो दाद होता है मच्छर के काटने से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक यूआरआई, नॉर्मल कोल्ड का फीवर और डायरिया, ये पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ पे 400 का आउटडोर पर डे का है। और इसके लिए एसएमएस से भी टीम आ रही है, जो गले का थ्रोट वगैरह लेके सैम्पलिंग के लिए एसएमएस भेज रहे हैं।
और बाकी सारे टेस्ट अपने आप ही हो ही रहे हैं इनके। तो डेंगू के लक्षण एक तो फीवर, वॉमिट और एक बॉडी पे रैशेज। वो इसके लिए क्या है कि फुल कपड़े पहने बच्चे, क्योंकि उसकी हाइट होती है नीज तक। डेंगू का जो मच्छर होता है नीज से ऊपर फ्लाई नहीं कर पाता है, तो फुल कपड़े पहने। जो गंदगी कूलर जैसे भरे हुए हैं अपने, तो उसकी साफ़ सफाई कंटिन्यू करें उसकी। मौसमी बीमारियां हैं, इस तरीके के पेशेंट अपने यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और सर इनके लिए अभी ओपीडी भी काफ़ी बढ़ी हुई है, करीब अपने 400 प्लस ओपीडी चल रही है अभी। इससे पहले कम थे मरीज़, अभी सीजनल तरीके के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ पर मॉनिटरिंग करवाते हैं, कहीं पानी वानी इकट्ठा इस तरह से हम नहीं होने देते हैं, और साफ़ सफाई का मेजर ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर ये सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया और का लोगों को। लोग काफ़ी हैं। हाँ, जनसंख्या में काफ़ी लंबी लाइन है। लाइन दवाई के लिए लग रही है। कोई बीमार बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को गैस है, सही नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री पहल माथे बूंदी माय वंदे भारत ट्रेन रो ठहराव शुरू हुई गयो है। आज बूंदी रेलवे स्टेशन माथे आगरा से उदयपुर रे बीचे चालबा वाली वंदे भारत ट्रेन 2 मिनट खातर रुकी। इन दौरान ट्रेन रो स्वागत कर पायलट ने साफो पहनार मुंह मीठो करवायो गयो। इन मौका माथे पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सभापति सरोज अग्रवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी और कई लोग मौजूद रहा। बूंदी माय वंदे भारत ट्रेन रा ठहराव सु अठेरा पर्यटन ने बढ़ावो मिलेलो। वटे ही स्थानीय निवासियों ने उदयपुर, कोटा और आगरा जाबा माय भी सुविधा वेली। लोकसभा अध्यक्ष के माननीय ओम जी बिरला साहब के प्रयासों से ये ट्रेन चालू हुई है। इसमें बूंदी में ठहराव हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से इधर चित्तौड़, उधर उदयपुर, उधर आगरा, हर हिसाब से बूंदी के लिए लाभदायक होगी। पर्यटन को बहुत बड़ी गति मिलेगी इससे बूंदी के लिए। ओम जी ने बूंदी को इतना कुछ दिया है और आगे भी देंगे, दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। खेल संकुल में जाके देख लो कैसी शक्ल बदल गई। हर हिसाब से उनका यही है कि कैसे बूंदी का विकास होना चाहिए। पूरा प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह मनायो जा रही है। इन रे तहत महिलावां और टाबरा पोषण और स्वास्थ्य माथे जोर दियो जा रही है। इन अभियान रे तहत एनीमिया, पूरक आहार और पोषण समेत दूजी समस्याओं माथे काम करियो जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह रे तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियां कानीसु कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गर्भवती महिला को अच्छा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे पहले, खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि विभाग का मुख्य उद्देश्य पोषण प्रदान करना है ताकि महिलाओं के, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो, एनीमिया कंट्रोल हो और मैम और सेम बच्चे जो होते हैं उनकी कमियां हैं। इस मकसद से पूरा महीना पोषण युक्त रहे, इसलिए हर दिन के लिए अलग एक्टिविटी तय करते हुए ये भारत सरकार ने कैलेंडर जारी किया है। राजस्थान में भी इसी पैटर्न पे एक माह तक कार्यक्रम चलेंगे, हर आंगनबाड़ी केंद्र पे कार्यक्रम चलेंगे। इसका मकसद मेन ये है कि भाई बच्चों के, महिलाओं के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो। इसके माध्यम से उनको सबसे पहले तो एनीमिया कंट्रोल कैसे हो ये जानकारी दी जाएगी। एनीमिया कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जैसे गर्भवती महिलाओं को विशेषकर, ताकि गर्भवती महिलाओं में, माताओं में इस तरह की कोई एनीमिया किसी नहीं है। अभी जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पे, तो महिलाओं को हमने इकट्ठा किया और महिलाओं को पोषण पखवाड़े के बारे में समझाया कि उन्हें किस तरह से अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और उसके साथ साथ आयरन का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका हीमोग्लोबिन स्तर कम ना हो। और गर्भवती महिलाओं को खासतौर से हमने बताया, क्योंकि गर्भवती महिला अपने साथ साथ एक दूसरे जीव भी जो उनके पेट में पल रहा है उसकी भी वो उसी खाने के द्वारा उसकी देखभाल होती है। तो हमने गर्भवती महिलाओं को आयरन के बारे में समझाया, पौष्टिक आहार के बारे में समझाया और उन्हें बताया कि जो उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी वो पौष्टिक खाने पे ध्यान दें। खाने में वो आयरन की ऐसी दवाइयाँ ले, जैसे आयरन की फोलिक एसिड आती है, वो जो हम लोग देते हैं वो ले। और खाने में पालक, चुकंदर, टमाटर, हरी सब्जियां और चने और गुड़ का भी सेवन कर सकती है ताकि उसका हीमोग्लोबिन स्तर कम ना हो। और खाना बनाने से पहले और खाना खिलाने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, हाथों को अच्छी तरह से धोए ताकि कीटाणु उनके खाने में ना जा सके। पोषण पखवाड़ा में हम लोगों को ये जानकारी दी कि एक तो गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन सही रहना चाहिए, 13 पॉइंट के आसपास उनका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, तथा गर्भवती महिलाओं को 2-3 घंटे दिन में आराम करना चाहिए और उनको आयरन वगैरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेगी तो होने वाला बच्चा भी
स्वस्थ पैदा होएगा। संतुलित आहार लेते रहना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां है, दालें हैं, दूध है, कैल्शियम के लिए हड्डी मजबूत रखने के लिए दूध पीना चाहिए अपने को दोनों टाइम, और क्या नाम आयरन वगैरह लेते रहना चाहिए। बीकानेर में पोषण माह रे तहत कई तरह की गतिविधियों आयोजन करियो जा रही है। इन कड़ी में आज जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि पोषण माह रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। यह रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस कलेक्टरेट पुगी। इन मौका माते जिला कलेक्टर बताया कि पोषण माह रो उद्देश्य महिलाओं और टाबरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस बार हम अपना 7वां पोषण माह मना रहे हैं। ये हर वर्ष सितंबर में मनाया जाता है और इसका जो फोकस है वो है जो हमारे बच्चे हैं उनमें पोषण को ट्रैक करना और अगर जहां अभाव है उसको एड्रेस करना। तो इस बार का जो हमारा पोषण माह है इसके 6 थीम है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अनीमिया, उसके बाद उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, सप्लीमेंट्री पोषण, पोषण के साथ पढ़ाई, एनवायरनमेंट और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस पोषण की पूरी स्कीम का। सुपोषित किशोरी सशक्त नारी उसके बेस पर किया जा रहा है। तो इसकी जो शुरुआत हमने की थी वो सैटरडे से आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम सब आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण करवाया। तो इसमें आज हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली रखी है और रंगोली रखी है। यहाँ से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, और इस थीम के अंतर्गत हम आंगनवाड़ी केंद्रों पे दैनिक गतिविधियाँ करवाएंगे पोषण संबंधित, जिसमें मोटे अनाज पे जानकारी देंगे और एनीमिया हो गया, वृद्धि निगरानी हो गई, पोषण हो गया, पढ़ाई हो गई और पर्यावरण संरक्षण हो गया। आगे कई टॉपिक है जिन पे हम दैनिक गतिविधियां करवाएंगे। सही पोषण देश रोशन में, जिसमें किशोरी दात्रिक महिलाएं जिनको सूखा पोषण और पौष्टिक संतुलित खाने के बारे में बता रहे हैं, और गर्भवती महिलाओं के नियमित रूप जांच कराने के लिए, और दात्रिक महिलाओं के समय से बच्चे का स्तनपान कराना और बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी सभी बातों का हम आंगनबाड़ी में बैठ के कहते हैं करवाते हैं। महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियां हैं थीम पर आधारित, वो पूरे बीकानेर जिले के अंदर करवाएंगे। विभाग ने जो गतिविधियां हैं वो है एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषाहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए उपाय और पर्यावरण संरक्षण। इन सब थीम पे आधारित विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हम लोग बीकानेर जिले में आयोजित करेंगे, जिसमें एनीमिया के लिए महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, सभी को जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र पे आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर रे पचे टोंक का रुख करा तो टोंक में भी पोषण माह रे तहत गर्भवती महिलाओं रे साथे बालिकाओं और टाबरा पोषण माथे जोर दियो जा रही है। जिला चिरोंज गांव री आंगनबाड़ी महिलाओं और टाबरा ने सेहत खातर जागरूक करियो जा रही है। इन तहत वना एनीमिया और पोषण की जानकारी दी जा रही है। महिलाओं और बच्चों में एनीमिक की जांच करना, वो एएनएम सेंटर पे आएगी और महिलाओं की जांच करेगी, बच्चों की जांच करेगी। जिन महिलाओं और बच्चों में खून की कमी होगी उनको आयरन सिरप देगी और उन्हें पोषण सलाह भी दी जाती है कि उनको महिलाओं और बच्चों को हरी सब्जियां, दालें और हर प्रकार के जो प्रोटीन, विटामिन है वो हर दिन लेने हैं ताकि उसमें खून की कमी नहीं हो। हम पोषण माह में बच्चे को और माँ को, गर्भवती को, धात्री को सही पोषण और सही सलाह देते हैं। मतलब जैसे साफ सफाई के लिए जैसे पोसा रहता है तो उसको सही तरीके से बना के खिलाना, सही मात्रा में खिलाना, उसका वजन का ध्यान रखना, उसके जैसे खाना बनाने से पहले हाथ धोने की, साफ सफाई के बाद उसके लिए ध्यान के रखने की बात कहते हैं। बच्चों को जैसे दूध दलिया भी खिलाना चाहिए और रोटी सब्जी भी खिलानी चाहिए और दूध भी पिलाना चाहिए और खिचड़ी भी बना के खिलानी चाहिए, फल फ्रूट भी खिलाना चाहिए, और जैसे माँ भी खाती है जो बच्चों को भी खिलानी चाहिए और अलग चीज नहीं खिलानी चाहिए। बच्चों को खिचड़ी भी खिलाना चाहिए, दलिया बनाना, दूध दलिया, ये सेब है, अनार है, उसे हमारा बच्चों को खिलाएंगे तो उससे खून बढ़ता है, स्वस्थ रहता है बच्चे को हाथ धोने के लिए बोलना चाहिए, साफ सुथरा रहने के लिए बोलना चाहिए। ऐसे में हमारी मैडम सिखाती है बच्चों को और हमको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले पोषण माह की शुरुआत की थी राजस्थान से, और 7वीं बार इस बार पोषण थीम को लेकर जो है पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत किशोरी बालिकाओं की बात हो, गर्भवती महिलाएं की बात हो या पैदा होने से बाद 6 साल तक के बच्चों की बात हो, इनके स्वास्थ्य को लेकर जो है जागरूकता का एक अभियान है कि एनीमिक बच्चा नहीं हो, क्योंकि बच्चा और जच्चा, माँ और बेटा जब स्वस्थ होंगे तो देश जो है आगे बढ़ेगा, देश स्वस्थ होगा।
तो स्वस्थ जो है शरीर के लिए जो है ये अभियान है। इसके तहत महिला बाल विकास जो है उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जो है इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जिसमें खून की जांच से लेकर जो है एक स्वस्थ शरीर के लिए किस तरह का भोजन जरूरी है, बच्चे के लिए, गर्भवती महिला के लिए या ग्रोथ करती है उस बालिका के लिए जिसे किशोर बालिका कहा जाता है। वाकई ये अभियान जो है अपने आप में अनूठा है और इस बार जो है ये अभियान जो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरे 1 महीने चलेगा। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। टोंकरे पचे डूंगरपुर की बात करा तो डूंगरपुर जिला सारोदा गांव में पोषण माह तहत आज जागरूकता रैली रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माते महिला और बाल विकास अधिकारी परी परमार रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीणा ने पोषित आहार खातर जागरूक कर्या। वटे ही आंगनबाड़ी केन्द्र माथे आयोजित कार्यक्रम में पोषण माह तहत आयोजित होबन वाली कई गतिविधियां की जानकारी दी गई। एनीमिया वाले बच्चों का स्क्रीनिंग करेंगे। हम 1 से 7 तारीख तक महिलाओं पर गतिविधियों का आयोजन करेंगे। 8 से 15 तक पोषण की पढ़ाई के बारे में लोगों को समझाएंगे। 16 से 21 तक लैंगिक संरक्षण पेयजल के बारे में बताएंगे। 22 से 30 तक हम पारंपरिक गतिविधियां करेंगे। इसके बीच में बच्चों के इनामी गतिविधियां स्वस्थ बालक प्रतियोगिता करवाएंगे। स्वस्थ बालक प्रतियोगिता में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। पोषण माह का शुभारंभ किया गया। सप्तम पोषण माह चल रहा है, उसका शुभारंभ किया। मैडम भी हमारे पधारे, हमको बहुत ही अच्छा लगा। और हमने जो भी ये अभी ये पूरा महीना हमारे यहाँ पोषण माह के रूप में हमारा चलेगा, उसमें जितनी भी गतिविधियां हैं वो समस्त हमारी कार्यकर्ता बहनों को बताई और वो समस्त केंद्रों पर ये सारा महीना ये गतिविधियां करवाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार कानीसो शुरू करी गई कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसाना खातर आवेदन लिया जा रहा है। डीडवाना कुचामन जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रभुदयाल चौधरी बताया कि जिला 2000 से ज्यादा किसाना ने इन योजना रो फायदो मिलेलो। वणा बताया कि आगामी 15 सितंबर ताई किसान ऑनलाइन आवेदन कर सके हैं। योजना के तहत चयनित किसाना ने कृषि उपकरण की खरीद माते 40 से 50% ताई अनुदान मिलेलो। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे तारबंदी है, फार्म पॉन्ड है, कृषि यंत्र है, पाइपलाइन है, परमानेंट वर्मी कंपोस्ट इकाई है। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है कृषि यंत्र अनुदान योजना। किसानों को जिनके यहाँ खेती करने योग्य भूमि है, जिनके पास अपना खुद का स्वयं का ट्रैक्टर होता है, उनके लिए सरकार ने ट्रैक्टर द्वारा चलित विभिन्न यंत्रों पे अनुदानित योजना चला रखी है। ये योजना मुख्य रूप से राजस्थान की बजट घोषणा में पारित हुआ है। इस योजना अंतर्गत किसान अपने ट्रैक्टर की एचपी के आधार पे कृषि यंत्रों पे अनुदान ले सकता है, जैसे सीड ड्रिल है, एमबी प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, थ्रेसर है, रीपर है, रोटावेटर है। इन सभी पर किसान को लगभग 16-17 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। किसान इस योजना अंतर्गत राज किसान पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट अपना आवेदन जन आधार के द्वारा कर सकता है। किसान को आवेदन करते समय ट्रैक्टर की आरसी, जमाबंदी और जिस यंत्र पर अनुदान लेना है उसका कोटेशन अपलोड करना है। अभी ये योजना शुरू की गई है। इस योजना अंतर्गत जिला डीडवाना कुचामन में 2198 कृषकों को अनुदान दिया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद में इसमें लॉटरी निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ प्रशासन आज कड़ी कार्रवाई करी। सिटी थाना अधिकारी दिलीप सिंह और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा की अगुवाई में आरोपी अवैध मकान ने तोड़ियो गयो। इन दौरान पुलिस जाब्तो मौजूद रहियो। सिटी थाना अधिकारी दिलीप सिंह बताया कि कार्रवाई रो उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करनो है। पिछले दिनों एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी था, जिसको पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया है। उसका ये मकान अवैध रूप से था। नगर पालिका या उच्च अधिकारियों के आदेशों से इसको ध्वस्त करवाया गया है और समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि
यदि इस तरह की अवैध गतिविधियां या बलात्कार पॉक्सो एक्ट में जो मुलजिम रहेंगे तो उनका मकान यदि वो अवैध है तो ध्वस्त करवाया जाएगा। चोरूरी सादुलपुर थाना पुलिस बदमाशारी धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करता थका 19 बदमाशा ने गिरफ्तार करिया। एएसआई प्रदीप मीणा बताया कि पुलिस की अलग अलग टीम विभिन्न कई ठोरा माथे दबिश देर इन कार्रवाई ने अंजाम दियो। इन कार्रवाई में सोशल मीडिया माथे गैंगस्टरा ने फॉलो करवन वाला लोगों ने गिरफ्तार करियो कियो है। बदमाश प्रवृत्ति के लोग, बदमाशों को फॉलो करने वाले या गैंग से जुड़े हुए या अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राजगढ़ में विभिन्न जगहों पर अलग अलग टीमें बढ़ाकर दबिश दी गई। 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधी है मुकदमा 384 332 53 है जो हरियाणा रोडवेज ड्राइवर से मारपीट की थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गणेश चतुर्थी के नजदीक आबारे साथ ही धौलपुर जिला में भगवान गणेश की मूर्तिया रो निर्माण तेजसु हो रही है। दुकाना माते भगवान गणेश की प्रतिमा सर्जन लागी है। मूर्ति बेचन वाला रो कहनो है कि ग्राहकारी मांग रे मुजब वणा ने मूर्तियां दी जा रही है। दो फुट से लेके हमारे पास 7 फुट तक की मूर्ति है। जो ग्राहक डिमांड करते हैं उसी डिमांड की हम देते हैं। 2000 रुपए से लेके 5000 तक की मूर्ति है। यह मूर्तियां बहुत अच्छी तरह की बनाई हुई हैं और गणेश चतुर्थी नजदीक आने वाली है। गणेश चतुर्थी की हम हर साल मनाते हैं। अपने घरों के लिए हम मूर्ति लेने के लिए आए हैं। गणेश चतुर्थी नजदीक आती हुई है, इसमें अपन मूर्तियों का विसर्जन स्थापना की जाती है। अपन को मूर्तियां देखने के लिए मूर्तियां दिखती हैं, इसलिए अपन आए हुए हैं। जयपुर में पे बैंक टू सोसाइटी कानीसू धानका समाजरा होनहार टाबरा ने सम्मानित करवा खातर दूसरो प्रतिभा सम्मान समारोह राख्यो गयो। समारोह में समाजरा करीब 100 मेधावी टाबरा ने 20 राष्ट्रीय स्तर खिलाड़िया और युवाओं ने सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम का संयोजक राजेंद्र डाबी बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य टाबरा रो उत्साहवर्धन करनो है। करौली जिला में लगातार वेरी बिरखारे चालता जिला रो सबसे बड़ो पांचना बांध ओवरफ्लो हुई गयो है। बांध सो इन मानसून सत्र में अबार ताई 6300 MCFT पानी की निकासी बह चुकी है। जल संसाधन महकमारा अधिशासी अभियंता सुनील कुमार गुप्ता बताया कि 19 साल में पहली बार लगातार 25 दिना सो पांचना बांध सो पानी की निकासी करी जा रही है। इस बार करौली के अंदर अब तक 1138 mm औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है और जहां तक करौली स्टेशन की बात करें 1671 mm की बारिश अब तक हो चुकी है, जो अपना अपने एक रिकॉर्ड है। इस बारिश की वजह से जो इतनी पानी हुआ है तो हमारे पांचना के अंदर बहुत अच्छी आवक हुई है और आवक होने के कारण 1 अगस्त से 5 अगस्त और 8 अगस्त से अब तक लगातार गेटों के माध्यम से गंभीर नदी में पानी की निकासी की जा रही है और अब तक 6299 MCFT पानी गंभीर नदी में पांचना के माध्यम से छोड़ा जा चुका है, जो कि भरतपुर के अंदर घना जो अपना बर्ड सेंचुरी है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और उनकी मांग भी पूरी हो चुकी है। इसके कारण जो अपनी गंभीर नदी के तटवर्ती क्षेत्र हैं उनको बहुत लाभ मिला है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, ट्यूबवेल्स रिचार्ज हुए हैं, पीने के पानी और अपनी कृषि के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। खबर मौसम सु प्रदेश में कई ठोरा माथे बिरखार दौर लगातार चल रही है। प्रदेश में 1 जून सु अभारताई 568 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिनसु ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो चुका है। मौसम महकमो आज जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और नागौर समेत 9 जिला में येलो अलर्ट जारी करने भारी बिरखा की चेतावनी दी है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया 7 अहम फैसला। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में 2817 करोड़ रुपया रा निवेश ने दी की मंजूरी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने इन महीना से मिलेला 10,000 रुपया। यह राशि 100% राज्य नीति से डीबीटी के माध्यम से दी जावेली।
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में आरपीएससी रा पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने कोर्ट में कर्यो गयो पेश। कोर्ट रायका ने शनिवार ताईं सौंप्यो रिमांड माथे। पूरा प्रदेश में मनायो जा रही है राष्ट्रीय पोषण माह। महिलाओं और टाबरारा पोषण और स्वास्थ्य माथे दियो जा रही है जोर। और प्रदेश में कई ठोरा माते हुई तेज बिरखा। लाडला 24 घंटा में सबसे ज्यादा जयपुर शहर में 120 मिलीमीटर बरस्यो पानी। मौसम महकमा 9 जिला में भारी बारिश रो येलो अलर्ट कर्यो जारी। डीडी राजस्थान की सारी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी उपलब्ध है। आप वटे भी देख सको हो। फिलहाल ये बुलेटिन रमाइने इतो ही। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।